नमस्कार भाइयों, मैं आशुतोष नानोलिया हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था और फ्रैक्शन टॉपिक में हमने कर लिए थे सभी भिन्नों के प्रकारों को हमने सभी प्रकार से हल कर लिया था, संक्रियाएं भी कर ली थी उन पे। तो कल से हम क्या स्टार्ट किया था, पिछले वीडियो में हमने लास्ट में स्टार्ट किया था सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भिन्नों से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कल हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया था। वो क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसी भिन्न के अंश में तो 150% की वृद्धि कर दो और हर में 350% की वृद्धि कर दो, तो मूल भिन्न क्या बन जाती है? मूल भिन्न बन जाती है 25/51। तो उससे हमें क्या क्या करनी थी? मूल भिन्न ज्ञात करनी थी। तो वो क्वेश्चन तो हो गया था। तो उससे रिलेटिव एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो 3/5 भिन्न प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो कौन सी भिन्न प्राप्त होती है? 3/5 भिन्न प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है कि कौन सी भिन्न में वृद्धि हो रही है, कौन सी भिन्न में कौन सी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो रही है और 25% की। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं। तो बेसिक क्या है? अंश को तो क्या मान लेते हैं हम? अंश बराबर हो गया x और हर को क्या मान लेते हैं हम? y। तो दोस्तों, अंश बटे हर क्या हो जाता है? एक भिन्न बन जाती है। तो इसी को हम मूल भिन्न मान लेते हैं। तो दोस्तों, अब एक चीज तो पता ही है आपको कि जो अंश है वो खुद में 100% है। ये अंश है ना, x, ये खुद में 100% होता है। अंश क्या, कल आप पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। ये मार्कर भी अपने आप में 100% है, ये बोर्ड भी अपने आप में 100% है। तो सभी चीजें अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों, अब ये अंश भी क्या है? अपने आप में 100% है। वृद्धि कितने की हो रही है? वृद्धि हो रही है 20% की। क्वेश्चन में दे रखा है वृद्धि हो रही है 20% की। तो टोटल कितनी वृद्धि होगी? 120% की। तो x मल्टीपल 120%। अंश का तो काम हो गया। हर क्या है हमारा? हर y है। हर y है और हर भी खुद में अपने आप में 100% है। और इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? 25% की। तो टोटल कितना हो गया? 125%। टोटल 125% की वृद्धि हो गई। तो ये वृद्धि होने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? वृद्धि होने के बाद हमें भिन्न प्राप्त हुई 3/5। तो ये मान दे रखा है, तो इसके बराबर हो गई 3/5। अब इसको हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से हल करते हैं कि पहले प्रतिशत से तो प्रतिशत घट जाएगा। अब ये देखो 120 x मल्टीपल 120 और y मल्टीपल 125 है। अब ये देखो ये किससे घट रहा है? अब x से तो y घटेगा नहीं। अब 120 से 125 काटना है, तो किससे घट रहा है? ये घट रहा है 5 से घट रहा है। ये तो 24 बार घट रहा है और ये 25 बार घट रहा है। क्या अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है कि x मल्टीपल 24 और y मल्टीपल 25 ये प्राप्त हो रहा है बराबर 3/5। अब दोस्तों, हमारी अगली स्टेप क्या होती है? यहाँ तक हमने कर लिया। इससे आगे हम क्या करते हैं? जैसे हमें x y का मान चाहिए। अब x y बराबर ये इसके इस भिन्न के इधर मल्टीपल में है तो इधर भाग में चला जाएगा और भाग में जाने के बाद क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो वहाँ इतना क्यों करेंगे? यहाँ से वजन गुणन कर लेते हैं हम। यहाँ से वजन गुणन कर लेते हैं तो x बटे y बराबर क्या आएगा कि अंश तो क्या हो जाएगा? 25 को 3 से मल्टीपल कर लेते हैं। 25 मल्टीपल 3, अंश तो ये आ गया। और हर क्या है हमारे पास? 24 मल्टीपल 5। ये इससे हो गया। वजन गुणन का तरीका ये होता है। अब 24 मल्टीपल 5 है। अंश तो हमारे पास x बराबर क्या है? 25 मल्टीपल 3 और y बराबर क्या है? 24 मल्टीपल 5। अब इससे हम काट के छोटी करेंगे भिन्न को। तो दोस्तों, यहाँ से कट रहा है 3 से ये कट रहा है 8 बार और 5 से ये कट रहा है 5 बार। अब क्या बचा? ऊपर तो बच गया हमारे पास 5 और नीचे क्या बच गया? 8। क्या प्राप्त हो गई? 5/8 हमारी मूल भिन्न हो गई।
तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो एक बार और देखते हैं कि मतलब हमने सबसे पहले क्या किया कि अंश को तो माना x, हर को माना y। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, अक्ष में तो कितने की वृद्धि हो गई 120% की, और y में कितने की वृद्धि हो गई 125% की। फिर दोस्तों इसको हल किया पूरे को तो क्या आ गया 5/8। तो ऐसे हल कर सकते हैं। अब दोस्तों एक तरीका हमारा ऑप्शन विधि होती है, वैकल्पिक विधि, उससे भी हम कर सकते हैं। वो कई क्वेश्चनों में हमें हमारे इजी पड़ जाता है वो, और ये हार्ड पड़ जाता है कई क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन में ये भी एक इजी है, ये तरीका वैसे इजी है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन कई क्वेश्चन भिन्नों से ऐसे बन जाते हैं कि बेस से करने में 2 दिन लग जाते हैं हमें। तो 2 दिन में तो क्या है, एग्जाम में तो हमें 10 सेकंड या 15 सेकंड में करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले हम वैकल्पिक विधि सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे कोई भी भिन्नों से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आगे। तो वैकल्पिक विधि से देखते हैं। तो हमारा पहला विकल्प क्या है 9/8, दूसरा विकल्प क्या है 8/9, तीसरा विकल्प क्या है 5/8, और चौथा विकल्प क्या है 9/10। ये है हमारे विकल्प, ये है दोस्तों। अब वैकल्पिक विधि से सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी जांच करते हैं कि ये है क्या, आंसर में है क्या। तो आंसर में क्या पूछ रहा है हमें, मूलबिंद पूछ रहा है, तो ये हमारी सभी मूलबिंद है। इनसे इनमें हमारी मूलबिंद छिपी है, तो इनमें हमारी मूलबिंद है। अब दोस्तों मूलबिंद, अब पहले ऑप्शन को लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को लेते हैं। तो पहले ऑप्शन को लिया तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा 9/8। अब 9/8 में तो 20, अंश तो क्या हो गया हमारा 9 और हर क्या हो गया 8। अब अंश में तो 20% की वृद्धि हो रही है और हर में 25% की वृद्धि हो रही है। ये करने के बाद ये बिल 3/5 हो जाती है, तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों अब 9 में तो क्या हो रही है 20% की वृद्धि, तो 9 तो क्या बन रहा है, टोटल कितना बन रहा है 120% बन रहा है। तो 9 का 120% निकाल लेते हैं सीधा ही। और दोस्तों यहाँ पे प्रतिशत है, प्रतिशत हटाया तो 100 लग गया। ये चीजें हम प्रतिशत अगला हमारा टॉपिक है ना, उसमें अच्छी तरह से देखेंगे। तो यहाँ से क्या बन रहा है 0 से 0 कट रहा है, और ये 2 से 6 बार, और ये 2 से 5 बार। अब ये क्या आ रहा है 9 को 6 से मल्टीपल किया 54/5, और इस कॉल करने पर क्या आ रहा है हमारे पास 10.8 आ रहा है। तो ये क्या बन रहा है, तो ये क्या बन गया, वृद्धि करने के बाद ये 9 क्या बन गया हमारे पास, अंश क्या बन गया 10.8 बन गया। अंश तो क्या बन गया 10.8। अब हर है, हर में 25% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों 8 का 125% देख लेते हैं। 100 तो खुद है ही, 100 तो ये 25% वो जो वृद्धि हो रही है, ये जुड़ के 125 हो गया, प्रतिशत हटाया 100 लग गया। अब इसका देखते हैं, तो 25 से ये तो 5 बार, और ये 4 बार, और ये 4 से 2 बार, और ये आ रहा है 10। अब एक चीज देखो आप, ये हर आ रहा है 10। अब इसको काटने के बाद हमें ये 3/5 प्राप्त हो रहा है क्या, देखो आप, क्योंकि अंश तो छोटा है और हर बड़ा है, इसमें अंश बढ़ा रहा है और हर छोटा आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं है हमारा। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं 8/9। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 8/9। ये ऑप्शन क्या है हमारा 8/9। अब 8 में तो क्या करना है 20% की वृद्धि करनी है, तो 8 का 20% सीधे 2 आ जाता है। तो 2 और जुड़ने के बाद क्या आ गया कि 8 का 120% क्या हो गया 10 हो गया। जैसे निकाल के देख लेते हैं, 8 का 120% क्या हो जाएगा, निकालते हैं 2 से 6 बार और 2 से 5 बार। और ये आ रहा है 48/5, और ये आ रहा है 9.6 आ रहा है, 10 टोटल 10 नहीं आ रहा है। तो अंश तो क्या हो गया हमारा 9.6, और हर क्या हो जाएगा 9 में क्या करना है 25% की वृद्धि करनी है, तो 9 × 125%, और ये आ गया। तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, तो ये क्या आ गया 45/4 आ गया। 45/4 आ गया, तो इसका मान क्या आएगा 10.12। ये 2 संख्या तक निकाल सकते हैं, तो 10.12 आ गया। अब दोस्तों इससे भी हमें ये 5/8 प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि 9.6 और 10.12 है, तो इससे हमें 5 सॉल्व करेंगे तो 5/8 या 3/5 प्राप्त नहीं होगी हमें।
3/5 प्राप्त नहीं किए, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन लेते हैं जो हमारा आंसर था, तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा 5/8। अब इसमें क्या करना है, पहले तो करेंगे 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि करेंगे तो 0 से 0 कट रहा है और ये मतलब 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो 5 से 5 कट गया। तो यहाँ अंश क्या आ गया हमारा, अंश आ गया हमारा 6, ये 6/1 हो गया, तो अंश क्या आ गया हमारा 6। हर देखते हैं हम, हर क्या आएगा, 25% की वृद्धि करनी है, तो 8 का 125%, 25 से कितने बार कट रहा है, ये 5 बार, और ये कट रहा है 4 बार, और 4 से ये 2 बार, तो क्या आ गया, हर क्या आ गया हमारा 10 आ गया, हर 10 आ गया। अब ये 6/10 है, इससे हम 3/5 आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से कट रहा है 5 बार। अब 3/5 प्राप्त हो गया, वृद्धि करने के बाद 3/5 प्राप्त हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे हम ऑप्शन विधि लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहले सब एक बार और देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, अंश में तो क्या जैसे बोल रहा था वैसे ही कर रहे थे। अंश में तो 120% की वृद्धि हो गई, हर में क्या हो गई, मतलब हर में 125% की वृद्धि होगी, तो प्राप्त क्या हुआ हमें 6/10 प्राप्त हो, 6/10 को काट के 3/5 हो गया। तो ये दोस्तों ये बिन प्राप्त हो गई में 3/5, तो हमारा आंसर ये मूल बिन क्या हो जाएगी हमारी 5/8। तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो हमारा अगला, अब ये एक इस टाइप के क्वेश्चन तो आप आसानी से हल करेंगे, तो अगले टाइप लेते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं बिंदुओं में। तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है कि किसी बिंदु के अंश में, किसी बिंदु के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल बिन क्या है, मूल बिन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेस से करते हैं, इसको आसानी से बेस से कर सकते हैं। किसी बिन के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए, तो 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल बिन क्या है, तो अंश बटे हर होती है हमारी बिन होती है, अंश बटे हर। अंश को तो हम मान लेते हैं x, हर को मान लेते हैं y। अंश को क्या माना x, हर को y मान लिया। अब अंश में तो क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, तो x+2 हो गया। अंश में 2 जोड़ दिया, x+2 हो गया। हर में क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहा है, तो y+3 हो गया। हर हमारा y था, तो y+3 हो गया। बराबर क्या प्राप्त क्या हो रही है, 2/3 प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल किया तो ये वज्र गुणन हो जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा। और वज्र गुणन भी नहीं करें तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से कैसे निकालेंगे, वैसे यहाँ से भी निकल जाता और वज्र गुणन भी कर सकते हैं। तो वज्र गुणन करके देखते हैं पहले तो ये इसको इससे मल्टीपल किया, 3 को x से मल्टीपल किया 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीपल किया 6 बराबर 2y+6, ये हो गया 2y+6 हो गया। अब दोस्तों पहले हम चार संख्या को लेते हैं, तो 3x - 2y, ये 2y इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 6 ये प्लस का है तो इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -6 और +6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। तो क्या आ गया, 3x - 2y बराबर 0 हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये 3x और 2y बराबर हो गए, तो 3x = 2y हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या, यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x का मान चाहिए, तो इसका विपरीत क्या है 2, तो x बराबर तो क्या आ गया 2, और y का मान चाहिए तो इसका विपरीत क्या है 3, तो y का मान 3 आ गया। तो हमारी मूल बिन क्या होगी, मूल बिन में हमारी 2/3 ही होगी, इससे हमारी मूल बिन आ गई 2/3 हो गई। अब दोस्तों इतना करेंगे, इससे अच्छा हम वैकल्पिक विधि से करते हैं। वैकल्पिक विधि से करते हैं, इसमें क्या है कि आगे क्वेश्चन नहीं हल होंगे। तो हमारा विकल्प है ए ऑप्शन है 3/5,
बी ऑप्शन है 3/8, सी ऑप्शन है 2/3, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा 8/9। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 3/5 है। अंश में क्या जोड़ रहा है 2 जोड़ रहा है, प्लस 2 कर लो। हर में क्या जोड़ रहा है 3 जोड़ रहा है, प्लस 3 कर लो। तो ये क्या होगी 3 और 2 5, 5 और 3 8, 5/8 होगी। तो 5/8 प्राप्त हो रही है, लेकिन 2/3 प्राप्त नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, ये ऑप्शन क्या है 3/8 है। तो ये बोल रहा है वैसे ही कर सकते हो आप। अंश में तो 2 जोड़ देंगे और हर में क्या जोड़ देंगे 3, तो ये क्या प्राप्त हो रहा है 5 और 5/11। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि इससे भी 2/3 प्राप्त नहीं हो रहा। 2 जोड़ने और हर में 3 जोड़ने के बाद 2/3 प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन लेते हैं हम 2/3। अब सबसे पहले क्या करना है हमें कि अंश में तो 2 जोड़ना है और हर में 3 जोड़ना है। तो ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 6। तो इससे ये 2/3 प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और मूल बिंदु क्या आ गया हमारे पास 2/3, तो यही आंसर है। ऐसे हम ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु के अंश में, एक बिंदु का अंश उसके हर से 4 कम है, और यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त में बिंदु प्राप्त होती है। तो मूल बिंदु क्या है। तो दोस्तों क्या करते हैं सबसे पहले हम ये मान लो बिंदु किससे बनती है, अंश/हर से बनती है। बिंदु अंश/हर से बनती है। तो हर को तो मान लेते हैं हम अक्ष, हर को अक्ष मान लिया, और हर उसके अंश से 4 कम है, मतलब अंश ना अंश उसके हर से 4 कम है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है तो हर है इससे 4 कम क्या है अंश। तो अंश क्या हो गया x-4 हो गया, ये बन गए अंश बराबर तो क्या हो गया x-4 और हर बराबर क्या हो गया अक्ष। अब ये क्या बोल रहा है आगे, ये बोल रहा है वैसे ही देखते हैं। ये क्या बोल रहा है यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो 1/8 प्राप्त होती है। तो अंश में से तो क्या घटाना है 2 घटाना है और हर में 1 जोड़ना है, तो क्या प्राप्त होती है हमें बराबर 1/8 प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है। तो इसको हल करते हैं हम, आगे हल करेंगे। तो दोस्तों ये -4 और -2 मिलकर क्या हो जाएगा -6। तो ये क्या हो गया x-6 और ये क्या हो गया x+1 बराबर 1/8। अब वही सिस्टम है दोस्तों, इसका वजन गुणन करते हैं हम। तो इसका वजन गुणन करेंगे, इसको तो इससे मल्टीपल करेंगे और इसको इससे मल्टीपल करेंगे। तो इसको इससे मल्टीपल किया, 8 को x से मल्टीपल किया तो 8x माइनस 8 को 6 से मल्टीपल किया तो 48, और इसको 1 को x+1 से मल्टीपल किया तो x+1 किया गया। अब आगे हल करेंगे। अब 4 संख्याओं को करते हैं पहले। तो ये अक्ष इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 8 अक्ष में से 1 अक्ष लेस हो जाएगा तो 7 अक्ष बच जाएगा बराबर। अब हमें अक्ष का मान ही तो चाहिए, जैसे ये 48 है, माइनस का 48 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर प्लस का 1 पहले से ही है, पहले से तो 48 और 1 49। अब अक्ष का मान चाहिए, जैसे ये 7 अक्ष बराबर 49 है, तो अक्ष का मान चाहिए, तो अक्ष बराबर ये 7 इधर चला जाएगा तो बाद में चला जाएगा 49 और 7, तो अक्ष बराबर क्या आ गया 7। अब अक्ष बराबर हमारे पास 7 आ गया। अक्ष हमने क्या माना था हर माना था, अक्ष बराबर हमारे पास 7 आ गया। तो अब हमें अंश से, तो हर तो क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। अंश से, अंश क्या था x-4 था, अंश x-4 था, तो x बराबर तो 7 आ गया, 7 - 4 क्या हो गया 3, तो अंश क्या हो गया हमारा 3। तो हमारी बिंदु क्या बन गई 3/7। तो ऐसे हम बेस से कर सकते हैं। अब करते हैं हम वैकल्पिक विधि से, कि वैकल्पिक विधि से कैसे करें। पहला ऑप्शन क्या है हमारा 5/9, दूसरा ऑप्शन क्या है 3/7, सी ऑप्शन क्या है हमारा 8/9, डी ऑप्शन क्या है हमारा 10/17। ये तो
दोस्तों पहले हम यहाँ से ऑप्शन कैसे कट करें। पहले ये देखो आप कि ये क्या है, ये चारों क्या है हमारे पास मूल भिन्न है। इनमें से में अपना आंसर देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन की मूल भिन्न क्या है। तो इससे हम वैकल्पिक की दिशा आराम से कर सकते हैं। जैसे पहले हम ये ऑप्शन का हटना देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5/9 है, तो हर तो क्या है 9 है और अंश क्या है 5 है। अब ये है इनमें अंतर 4 का है। अब ये भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। अब अंश मतलब अंश तो 5 है, 9 से 4 कम है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। वैसे होगा नहीं, हो सकता है। 3/7 है, ये भी 3 है ना, 7 से 4 कम है, तो ये भी हो सकता है। 9/8 है, 9/8 है, ये तो एक ही कम है, तो ये ऑप्शन वैसे कट हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में वैसे ही बोल रहा है कि अंश उसके हर से 4 कम है, 4 कम है, तो यहाँ पर एक ही कम है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। और ये 7 कम है, 17 में से 10 तो 7 है, तो 7 कम है अंश उसके हर से, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। 2 ऑप्शन तो कट हो गए। चेक क्या करना है, ये 2 ऑप्शन चेक करने हैं, तो ये ऑप्शन को चेक करते हैं 5/9। अब ये 4 कम है, तो आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसके अंश में से 2 घटा दिया जाए। अब अंश में से 2 घटा दिया जाए, तो अंश में तो 5 है, 5 में से 2 घटाया तो क्या बच गया 3। और हर में क्या कर दिया जाए, 1 बटा दिया जाए, तो हर में 1 बटाया, तो ये क्या बन गई 3/10। तो 3/10 बन गई। तो प्राप्त क्या होना चाहिए था हमें 1/8, तो ये प्राप्त नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारा 3/7। अब इसमें देखते हैं, अंतर तो इन दोनों में 4 का ही है, क्योंकि ये हर है, ये अंश है। ये 4 मतलब हर है ना, अंश से 4 बड़ा है, तो आगे हल करते हैं। तो अंश में से तो क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, और हर में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 1/8 प्राप्त होना चाहिए। तो 3 में से 2 गया, तो 1 7 + 1 8, तो 1/8 प्राप्त हो गई, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। तो ऐसे हम ऑप्शनों से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप दोबारा प्रयास करो, बार बार प्रयास करो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और एक चीज, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, वीडियो को पूरा ही नहीं देखोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा वीडियो देखोगे ना, आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे इन भिन्न हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, आप आसानी से हल कर सकते हो। ऑप्शन भी दिया, आप कहीं भी लगा सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर आपका बेस ही कमजोर है, तो फिर तो क्या मतलब है। तो आपने पिछले वीडियो में बेस की क्लासेस देखी होगी, उनको अच्छी तरह से देखो, फिर आगे अपने आप ही आप देखते ही आंसर करने लग जाओगे। ना तो हमें ये बेसिक से देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन को यहाँ से काट सकते हो। ये प्रैक्टिस पे होगा, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप आराम से कर सकते हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 कम है। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 बढ़ा दिया जाए, तो क्या प्राप्त होती है हमें 3/5 भिन्न प्राप्त होती है। 3/5 भिन्न प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है ये पूछ रहा है हमें। तो ऑप्शन इसके क्या है, ऑप्शन है 11/9। बी ऑप्शन क्या है 13/11। सी ऑप्शन क्या है 5/3। और डी ऑप्शन क्या है हमारा 15/13। डी ऑप्शन क्या है 15/13 है। अब वैसे तो क्या करेंगे, वैसे देखने से कोई मतलब नहीं है, अब डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से आराम से सही हो जाएगा। तो पहले हम ऑप्शन काटते हैं। तो ऑप्शन इनमें कटने वाला दिख रहा है क्या, देखो आप क्या बोल रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 कम है। तो ये नीचे वाला तो हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। इसमें में देखते हैं कि हर है ना, अंश से क्या कितना कम है 2 कम है। इसमें 2 कम है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी 2 कम है, ये भी हो सकता है। चारों में 2 कम है, तो आराम से चारों में आराम से ये अभी ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट कट नहीं रहा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। अब इन ऑप्शनों से चेक करते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, पहली गिन लेते हैं हम 11/9। पहली गिन क्या है हमारी 11/9। अब अंश में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 बटा दिया जाए, तो
अंश में तो 2/2 और में 2/2। तो क्या बनना चाहिए, 3/5 बनना चाहिए, 3/5 बनना चाहिए। अब आगे इसको हल करते हैं। तो 11 में से 2 गया तो 9 और 9 तो 11, 9/11 बन रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, अगला ऑप्शन है 13/11। अगला ऑप्शन है हमारा 13/11। तो इसमें क्या बोल रहा है, अंश में तो क्या करेंगे, 2 देंगे और में 2 देंगे। तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है 11/13। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि 3/5 प्राप्त होना चाहिए। अब अगला ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। अब ये 3/5 है, 3/5 या 5/3 है। इसमें से हमें क्या करना है, 2 घटाना है और हर में 2 जोड़ना है। तो ये 3/5 प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारी क्या होगी, मूलबिंद होगी। तो ये आंसर है हमारा। अब दोस्तों एक चीज देखो आप, अब इसमें ऐसे हम आराम से सारे ऑप्शन चेक करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज देखो आप पहले दिन कॉल करने के बाद ही आपको पता चल रहा होगा कि एक सिस्टम हो रहा है। सोचो आप थोड़ा बहुत क्या सिस्टम हो रहा है, ये हम जल्दी कैसे करें। अब इसमें क्या है, अब पहले दिन कॉल किया हमने, 11 में से 2 लेस किया और 9 में 2 जोड़ दिया। तो ये क्या हो रहा है, इसका उल्टा ही, उल्टी भी नहीं तो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे उल्टी हो रही है, 11/9 का 9/11 प्राप्त हो रहा है। तो आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे 3/5 प्राप्त हो रहा है। तो इसका उल्टा करना था 5/3। तो हम डायरेक्ट भी 5/3 कर सकते थे। तो ऐसे हम आराम से कर सकते थे। तो ये चीज क्या आती है, ये चीज हमें प्रैक्टिस से मिलती है। तो प्रैक्टिस में हम कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों इस प्रकार हम ऑप्शन नीति से ये ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि अगला एग्जाम्पल, अब अगली टाइप क्या है, अगली टाइप और भी अलग बनेगी। ये क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक लड़के को किसी बिन का 3/5 ज्ञात करने को कहा जाता है, परंतु उसने उस बिन को 3/5 से भाग दे दिया। अब ज्ञात करने को कहा और भाग दे दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 32/75 दिखा गया। तो मूल बिन क्या है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन अब बेस से देखते हैं। सबसे पहले इसको हम बेस से देखते हैं। तो बेस से क्या है कि हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास वो मूल बिन नहीं है। तो मूल बिन को क्या मान लेते हैं, हम अक्ष मान लेते हैं। मूल बिन को अक्ष मान लिया। तो पहले क्या करा रहा था, पहले करा रहा था कि किसी बिन का मतलब इस अक्ष का 3/5 ज्ञात करा रहा था। तो अक्ष का 3/5 तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं इस बिन का। और गलती से क्या कर दिया उसने, गलती से कर दिया उसने कि उस बिन को 3/5 से भाग कर दिया। 3/5 से भाग करेगा तो ये बिन उल्टी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो दोस्तों करते हैं आगे। तो सही उत्तर से गलत उत्तर 32/75 अधिक है। तो दोस्तों गलत उत्तर तो कब आएगा, सही उत्तर तो इससे आएगा और गलत उत्तर इससे आएगा। तो अंतर तो क्या है, 32/75। तो देखते हैं 5/3 अक्ष, ये तो हमारा क्या हो गया, इससे तो हमारा गलत उत्तर आ जाएगा। अंतर क्या है इसमें, 3/5 अक्ष। अब ये तो सही उत्तर हो जाए, ये तो गलत उत्तर हो जाएगा, ये सही उत्तर। इनका अंतर क्या था, इनका अंतर था हमारे पास 32/75, ये था इनका अंतर 32/75 था। अब इसको आगे हल करेंगे। तो दोस्तों इनका लेसन लेते हैं, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इनका लेसन लेते हैं। तो इनका लेसा आएगा 3 और 5 का लेसा आएगा 15। अब दोस्तों 3 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5, और 5 को 5 से विभाजित करेंगे तो 25 अक्ष। तो यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस वैसे के वैसे, और ये 5 से कितनी बार हो रहा है, 3 बार। 3 को 3 से किया 9, और ये अक्ष वैसे के वैसे आ जाएगा क्योंकि इसके मल्टीपल में है तो 9 अक्ष हो गया, बराबर 32/75। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं। तो ये यहाँ से कट रहा है, ये 15 से ये 75 कट रहा है। आपको पता है कि नीचे की संख्या कट जाती है, नीचे की संख्या से कट जाती है, ऊपर की संख्या से कट जाती है। अब ऊपर तो हमारे पास यहाँ तो संख्या है और यहाँ अक्ष में मान है, तो ये तो कट नहीं सकती अभी। तो दोस्तों नीचे की संख्या काटते हैं। तो 15 से ये कट रहा है 1 बार और ये कट रहा है 5 बार। और तो अब आगे हल करते हैं। तो ऊपर क्या है, 25 अक्ष माइनस 9 अक्ष। तो 25 अक्ष माइनस 9 अक्ष में 9 अक्ष निकालेंगे तो क्या बचेगा, 16 अक्ष। 16 अक्ष बचेगा। नीचे क्या है 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है, बराबर क्या आ रहा है 32/5, ये बच रहा है। अब दोस्तों में अक्ष का मान चाहिए, इस नीचे का तो कोई मतलब नहीं है। अब अक्ष का मान चाहिए, तो दोस्तों ये 16 से ये 32 कट जाएगा 2 बार। अब अक्ष बराबर क्या आ गया, 2/5। तो हमारी मूल बिन क्या आ गई, 2/5। ये तो हम बेस से कर सकते हैं।
बाकी हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, ऑप्शन से भी थोड़ा इजी पड़ जाएगा। वैसे इससे भी थोड़ा मतलब इससे भी हो जाता है और ऑप्शन से भी हो जाता है। तो ऑप्शन से करके देखते हैं एक बार। तो हमारे ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 3/25, बी ऑप्शन है 2/5, सी ऑप्शन क्या है हमारा 2/25 और डी ऑप्शन क्या है हमारा 2/15 ये है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ऑप्शनों में मूल बिन छिपी है। तो ऑप्शनों में ये सभी ऑप्शन है, इनमें मूल बिन छिपी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बोल रहा है वैसे कर लेते हैं, ए ऑप्शन से करते हैं। तो इसको आगे हल करेंगे हम ए ऑप्शन से। तो क्या करेंगे कि ये बिन है हमारी, ये किसी बिन मतलब मूल बिन क्या है हमारी ये है। तो इसको पहले क्या कर रहा था, इसका 3/5 ज्ञात कर रहा था। तो इसका 3/5 3/25 का 3/5 ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो क्या आ गया, ये 9/125 आ गया, ये आ गया। और फिर क्या कर रहा था वो, गलती से क्या कर दिया उसने, उस बिन को 3/5 से भाग कर दिया। तो ये बिन थी 3/25, इसको भाग कर दिया किससे, भाग 3/5 से भाग कर दिया। अब दोस्तों आपको भिन्नों के गुणा भाग में बताया था कि ये संख्या ऐसे उल्टी हो जाती है और ये मल्टीपल में चेंज हो जाता है। तो ये मल्टीपल हो गया और ये क्या बन गई 5/3 बन गई, भाग कर दिया। अब आगे करते हैं। तो ये 5 से कट रहा है 5 बार और ये कट रहा है 3 से 3 बार, ये कट रहा है। अब क्या आ रहा है हमारे पास, ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया 1/5। अब क्या है कि मतलब हमारा गलत उत्तर तो क्या था कि हमारा गलत उत्तर तो 1/5 था और सही उत्तर यह है 9/25, 9/125। अब इसमें से ये निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए 32/75 आना चाहिए। तो दोस्तों अब इसको हल करेंगे तो 32/75 आना चाहिए, तब तो हमारा ये ऑप्शन सही है, नहीं तो फिर गलत है। तो करते हैं। तो इनका लसा आता है 125 और ये 25 बार, तो यहाँ पे 25 125 से -9, तो क्या आ रहा है 16/125 आ रहा है। तो 32/75 तो आ नहीं रहा, 16/25 आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब करते हैं अगले ऑप्शन पे चलते हैं, ये तो गलत हो गया। अब इस ऑप्शन पे चलते हैं। तो 2/5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इससे मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 6/25 आ गया। फिर क्या करना है, हमें भाग देना है, क्योंकि गलती से भाग देते हैं, यही तो अंतर है हमारा। तो भाग देना है, तो भाग दिया, तो भाग देंगे तो ये बिन उल्टी हो जाएगी, उल्टी होके क्या हो जाएगी 5/3 हो जाएगी, 3/5 उल्टी होके 5/3 हो जाएगी। 5 से 5 कट गया, ये क्या आ गई 2/3। अब दोस्तों ये तो क्या है, ये तो हमारा गलत उत्तर है, ये सही उत्तर है। इनका अंतर 32/75 आना चाहिए। तो करके देखते हैं, 2/3 - 6/25 ये है। इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 75 आया इनका एलसीएम। तो 3 को 75 से भाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 50, यहाँ पे तो 50 आ गया। आगे करेंगे 25 से 3 बार और 3 को 25 से 3 बार आ गया और 3 को 6 से मल्टीपल करेंगे 18, तो क्या आ गया 32/75। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज होने के बाद ये 32/75 आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो इससे संबंधित, इससे रिलेटिव एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको अच्छी तरह से दोनों तरीके समझ में आ जाएंगे। वैसे बेस से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे बेस से करोगे तो टाइम लगेगा और टाइम हमें मिलता नहीं है कंपटीशन में। तो हम करते हैं, हम अगला एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटिव ही। तो क्या है कि एक लड़के को किसी बिन का 6/7 ज्ञात करना था, परंतु उसने उस बिन को 6/7 से भाग दे दिया। तो उसका उत्तर सही उत्तर से क्या 13/70 अधिक आ गया, 13/70 अधिक आ गया। तो मूल बिन क्या है, मूल बिन बतानी है दोस्तों। एक तो हम बेसिक से करते हैं और अब करते हैं हम बेसिक से दोस्तों ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, और अब हम करेंगे इससे ऑप्शन विधि से। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास,
ऑप्शन है 2/5 ए ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास 4/5, सी ऑप्शन क्या है 3/5 और डी ऑप्शन क्या है हमारा 6/5। ये है, ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। वैसे ही दोस्तों पिछले क्वेश्चन में किया था ना हमने चेक, उसी तरीके से चेक करेंगे हम। तो सबसे पहले इस ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले क्या बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि इस बिन का में पहले 6/7 ज्ञात करना, फिर क्या करना उसका में 6/7 से भाग करना पड़ेगा और दोनों का अंतर 13/70 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही है। तो पहले करते हैं हम 2/5 का 6/7 ज्ञात करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 12/35 आ जाएगा। 12/35 आ गया। अब भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा देखते हैं। तो भाग करेंगे तो ये बिन उल्टी हो जाएगी और यहाँ पे मल्टीपल का साइन आ जाएगा। तो 7/6 हो गया। भाग करेंगे तो ये 2 से कट रहा है 3 बार, तो नीचे क्या गया 7/15। अब इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए 13/70 आना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज हम यहाँ से भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे 12 अब इसमें क्या है गलत उत्तर तो ये है और ये सही उत्तर ये है 12/35। अब एक चीज देखो, अब 7/15 है, इसमें से 12/35 देखेंगे, इसमें से 12/35 लेस करेंगे तो 13/70 आना चाहिए। तो ही हमारा ऑप्शन ये सही है। तो स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 70 से ज़्यादा आएगा। तो ये तो वैसे ही है ना 13/70 नहीं बन सकता, क्योंकि एलसीएम 70 से ज़्यादा है तो 13/70 तो बन ही नहीं सकता। और इनका अंतर भी वैसे छोटा है, देखने में पता चलता है। ऐसी चीज़ें आप प्रैक्टिस में पता चल जाती है आपको। तो यहाँ से ये आंसर तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब करते हैं अगले ऑप्शन, चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन क्या है हमारा 4/5। तो पहले करेंगे 4/5 को 6/7 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इसका 6/7 बार चाहिए 4/5 का। तो मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 24/35। ये तो आ गया 24/35। अब 4/5 को 6/7 से भाग करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और 7/6 हो जाएगा। 7/6 हो गया। अब क्या आएगा, ये 2 से कट रहा है कितनी बार 2 बार और ये 2 से 3 बार। तो ऊपर तो क्या बच गया 14/15। अब दोस्तों इसमें से 14/15 में से 24/35 लेस करना है, वही है। अब लेस करना है 14/15 में से 34/35 लेस करना है। तो पहले हमें लेस लेना पड़ेगा। तो लेस लेने की आपको एक विधि बताई थी, वो क्या थी गुणनखंड विधि। 35/15 इनका लेस लेते हैं, गुणनखंड विधि बताई थी। उसमें क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग दे रहे थे। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब एक तो 2 होती है, तो 2 का तो इसमें जा नहीं रहा, 3 होती है, 3 का जा रहा है तो 3 का दे लेते हैं पहले 35 और ये जा रहा है 5 बार। अब आगे 3 का जा नहीं रहा, 4 का भी नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा। तो ये आ गया 7 और ये आ गया 1। अब किसका जाएगा, अब 7 का ही जाएगा। तो अब इन गुणनखंडों का मल्टीपल कर लेते हैं तो लेसे आ जाता है। तो 7 को 5 से किया तो 35 या 105। तो एलसीएम क्या आ गया 105। अब 105 एलसीएम में आ गया तो ये 70 तो आ ही नहीं सकता। तो देखो 105 ऐसी कौन सी संख्या से कट रहा है कि 70 आ जाए एलसीएम, तो कट भी नहीं रहा, तो 70 भी नहीं आ रहा। तो ये भी वैसे हो जाता है। चाहे आप आगे करके देख सकते हो, आगे करोगे तो आंसर वो नहीं आएगा, फिर भी कर लेते हैं आपकी मतलब वो खत्म हो जाएगी। तो 15 को 105 से विभाजित करेंगे तो 7 को 14 से करेंगे तो आएगा 98। और अब 35 को 105 से विभाजित करेंगे 3 और 24 को 3 से करेंगे 72। अब 98 में से 72 लेस करेंगे तो 6 और 26/105 आ रहा है। 13/70 नहीं आ रहा, क्योंकि 13/70 नहीं आ रहा तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब करते हैं चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन कौन सा है हमारा 3/5 है। तो 3/5 पे करते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे 3/5 को 6/7 से मल्टीपल करेंगे, ये भाग देखेंगे पहले। तो इसका ये भाग देखेंगे तो ये क्या आ रहा है 18/35। फिर अगला क्या करना है हमें 3/5 को इसे 6/7 से भाग करना है। तो भाग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। 3 से ये कट रहा है 2 बार,
तो क्या आ गई 7/10। अब 60/10 आ गई। अब इसमें से क्या लेस करना है, 18/35 लेस करना है। तो 18/35 लेस करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 70 आ जाएगा एलसीएम, सीधे सीधे 35 और 10 का एलसीएम 70 आ जाएगा। और आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, अभी बताया था आपको। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 70। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं से कटना चाहिए। वो आपको अच्छी तरह से एलसीएम टॉपिक में, एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है ना, उसमें अच्छी तरह से बताया जाएगा आपको। और भी अच्छे तरीके बताएंगे एलसीएम ज्ञात करने के, सीधे भी आप देखते भी कर सकते हो। तो वो आपको अगले मतलब एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक में बताऊंगा। तो इसको करेंगे 7 बार 7 को 7 से क्या 49 आ गया 49। ये करेंगे, ये माइनस का चिन्ह आ गया। 35 को करेंगे 70 से भाजित 2, 2 और 18 को 2 से मल्टीपल किया 36। अब 49 में से 36 लेस करेंगे तो 13 आ जाएगा, हर 70 है ही। तो क्या आ गया आंसर हमारा 13। ये आंसर क्या है हमारा, ये सी ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों का अंतर ज्ञात किया तो 13/70 आ गया। तो ये सी ऑप्शन है हमारा आंसर। तो दोस्तों ऐसे हम मतलब इससे भी कर सकते हैं, वैकल्पिक विधि से भी, और वैसे भी कर सकते हैं, वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भिन्न के अंश और अर्ध दोनों में से एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। यदि दोनों में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। उसी भिन्न के दोनों अंश और अर्ध दोनों में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है ये पूछ रहा है। तो पहले हम देखते हैं बेस से देखते हैं। तो बेस से करते हैं। तो दोस्तों अंश बटा हर से मिलकर क्या बनती है, एक भिन्न बनती है। अंश को तो क्या माना हमने, x मान लिया, हर को क्या मान लिया, y मान लिया। ये चीज कंफर्म हो गई। अब क्या करते हैं, पहले क्या बोल रहा है कि दोनों में से एक लेस करेंगे, दोनों में से एक लेस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1/2। एक चीज तो ये बोल रहा है। और अब आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों में से एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तो ये भी करना पड़ेगा। तो दोनों में अब इसमें एक जोड़ रहा है, x और y दोनों में। x तो अंश हो गया, y हमारा हर हो गया। एक जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 2/3 प्राप्त होता है। तो मोल भिन्न क्या है। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन हो गई, 2 इक्वेशन बनाते हैं पहले इनसे। तो इनका वज्र गुणन होता है, तो 2x - 2 बराबर y - 1। अब क्या होगा कि ये y इधर चला, y इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2x - y। अब ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस के ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक इक्वेशन तो ये हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इनका वज्र गुणन करते हैं। 3x + 3 बराबर 2y + 2। अब क्या करेंगे, 3x, ये 2y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा -2y, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या बचेगा, -1, -1 बचेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। और एक इक्वेशन ये बन गई हमारी 3x - 2y बराबर -1। एक तो ये बन गई, और एक क्या बन गई, 2x - y बराबर +1। +1 बचेगा। अब आगे करते हैं इसको। अब हमें यहाँ से y का मान निकालना है। तो y का मान निकालेंगे तो इधर क्या है, ये 2x इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 - 2x, ये हो गया बराबर, ये एक यहाँ क्या बच गया, -y। अब दोस्तों इसको आगे हल करेंगे तो इससे हमें क्या लेना पड़ेगा, इस पूरे का माइनस वो लेना पड़ेगा। तो माइनस लेंगे, कॉमन लेंगे माइनस, तो माइनस लेंगे तो अब माइनस को माइनस से मल्टीपल किया तो ये क्या बन गया, प्लस के y बराबर। अब ये प्लस का है, ये माइनस से मल्टीपल हो जाएगा तो -1, और ये माइनस का है, माइनस से मल्टीपल हो जाएगा तो +2x। ये आ गया हमारे पास। तो y का मान क्या आ गया, -1 + 2x। अब यहाँ पे y का मान रख लेंगे तो ये आ गया 3x - 2। अब y का मान क्या है, ये है हमारे पास -1 + 2x। तो y का मान लिख लेते हैं,
-1 प्लस 2x बराबर क्या है हमारे पास -1, ये है। अब दोस्तों इसको आगे हल करते हैं, तो 3x, अब दोस्तों आगे हल करेंगे तो ये माइनस का 2 है और ये माइनस चल होगा, माइनस के 1 से मतलब मल्टीपल करेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे क्या है, आगे है ये है माइनस का 2, माइनस का 2 है, आगे प्लस का 2 है, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे, माइनस प्लस से मल्टीपल हो जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये क्या आ गया माइनस के 4x बराबर -1, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब आगे हल करेंगे। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस प्लस के तो 3x है और माइनस के 4x है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का x बच जाएगा। ये चीज़ कन्फर्म हो गई, माइनस का x बच जाएगा। और ये प्लस का 2 है, ये इधर जाएगा तो क्या क्या बनेगा माइनस का 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 -2, तो क्या टोटल क्या कितने हो गए माइनस के 3 हो गए। अब दोस्तों माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब x का मान यहाँ पे 3 आ गया, x क्या था हमारा अंश था, तो x का मान तो 3 आ गया। अब आगे करते हैं y का मान भी निकालते हैं, तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, यहाँ पे सीधे आ गया x का मान 3 आ गया, 2 को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो x का मान 3 आ गया, तो y बराबर क्या आएगा, इधर कितने हैं, इधर प्लस के 6 है, 2 को 3 से मल्टीपल किया -1 + 6। अब इसको हल करेंगे तो प्लस के y बराबर 5 बच जाएंगे, तो y बराबर 5 आ गया। तो हमारी बिन क्या बन गई, x बटे y थी हमारी बिन, तो क्या बन गई 3/5, तो ये हमारा आंसर था। अब दोस्तों देखो, अब इसको हमने बेस से किया तो इतना लंबा बन गया। अब इतना लंबा करेंगे तो हमें कम से कम 5 मिनट लग जाती है, कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं, और हमें आंसर चाहिए 10 से 12 सेकंड में या 10 से 15 सेकंड में। तो दोस्तों इसको हम वैसे करते हैं ऑप्शन विधि से, ऑप्शन विधि से एकदम इजी पड़ जाता है, तो ऑप्शन विधि से करते हैं इसको। तो हमारे ऑप्शन है ए ऑप्शन है 2/5, बी ऑप्शन है 4/5, सी ऑप्शन है 3/5 और डी ऑप्शन है 7/5, ये है हमारे। तो सबसे पहले इस ऑप्शन का काम इस ऑप्शन ए ऑप्शन से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, ये मूल बिन इन चीज़ों में छिपी है, तो किसी बिन का मतलब होता है ये बिन नहीं है कि इस बिन के अंश में और दोनों में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो ये बिन कहाँ पर है, वो इन ऑप्शनों में है। तो चेक करते हैं बिन कौन सी है, तो 2/5 है। सबसे पहले क्या कर रहे थे कि दोनों में से 1 घटाते हैं, 1 घटाते हैं तो 1/2 प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 1 घटाते हैं तो ये क्या बन रहा है 1/4, तो 1/4 आ रहा है, तो ये बिन तुम्हारी वैसे, ये ऑप्शन तुम्हारा वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो ये पहली चीज़ ये हमें मिल नहीं रही, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है 4/5 है, दूसरा ऑप्शन हमारा है 4/5। अब इनमें से 1 घटाएंगे, यही बोल रहा है ना कि 1 घटाए, 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो ये क्या बन रहा है 3/4, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 1/2 नहीं मिल रहा है, 1/2 नहीं मिलेगा तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, सी ऑप्शन है 3/5। अब इनमें से सी ऑप्शन है हमारा 3/5, तो इनमें से 1 घटाने पर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो 1 घटाया तो क्या आया 2/4, और 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 प्राप्त हो गया, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब पहले ये मिल गई तो मतलब हमारा आंसर मिल गया, इससे ऑप्शन 2 ऑप्शन तो कट हो गए। अब ये तो हमारी क्या हो गई, फॉल हो रही है, ये क्वेश्चन तो फॉल हो रही है। अगली भी चेक कर लेते हैं हम, यही भी न 3/5। अभी आंसर कंफर्म कर लेते, यहाँ से हम आंसर कंफर्म नहीं बता सकते, वैसे यहाँ से भी कंफर्म बता सकते हैं, लेकिन आगे चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ से करते हैं। अब अगली क्या है कि 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, तो 1 जोड़ते हैं इसमें, तो फिर 2/3 प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारी बिन सही, ये ऑप्शन सही है। तो 2 क्या 3 + 1 4, 5 और 1 6, इसको काट के 2/3 बना सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो गई, ये
ये ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, ये हमारा सही हो गया क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन फॉलो कर रही है, तो आराम से हम कर सकते हैं ऐसे ऑप्शन से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले किया है कि मतलब इसी बिन को हमने क्या मान लिया, मतलब ये ऑप्शन है ना, इसी को हमने मूल बिन मान लिया। फिर चेक किया कि पहले क्या किया कि दोनों में से एक एक घटा के चेक किया, तो एक एक घटा के चेक किया तो 1/2 आ गया, तो ये ऑप्शन सही है, ये 50% सही हो गया। अब फिर एक एक जोड़ के भी देख लिया, 2/3 प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है 2/3 प्राप्त होता है, तो 2/3 प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो मूल बिन क्या है हमारी 3/5, तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है कि किसी बिन के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। यदि बिन के हर में 1 घटाया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। तो मूल बिन क्या है, तो दोस्तों हम करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से हमें जल्दी हो जाएगा, तो हम ऑप्शन से करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन को चेक करते हैं कि इन्हीं में हमारी मूल बिन छिपी है और इन्हीं से हम मूल बिन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ये ऑप्शन में क्या है कि 2/3 है। अब दोनों में क्या करना है, 2 जोड़ने हैं, तो तब 3/5 प्राप्त होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो दोनों में 2 जोड़ा, तो क्या बन गया 4/5 बन गया, 3/5 तो नहीं मिलाना, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ से ही गलत हो जाता है। फिर अगला क्या है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या है हमारा 1/3 है। अब तीनों में दोनों में अंश और दोनों में 2 जोड़ना है, तो इसमें 2 जोड़ा, तो क्या बन गया 3/5। अब ये 3/5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, हुआ नहीं है अभी, हो सकता है। तो अब इसमें अगले स्टेप और चेक करते हैं। अगली स्टेप क्या है हमारी, यदि बिन के हर में 1 घटाया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। तो बिन क्या है हमारी 1/3, हर क्या है हर क्या है इसमें, हर इसमें है 3, इसमें से 2 इसमें से 1 लेस करना है हमें, 1 लेस किया तो फिर 1/2 प्राप्त होता है, तो हमारी ये मूल बिन पता चल जाएगी। तो इसको लेस किया तो 1/2 है, तो 1/2 प्राप्त हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑप्शनों में देख सकते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। बेस में हमें बहुत लंबा पड़ जाता है, बेस से हम कर नहीं सकते। तो दोस्तों आज आपका बिन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाकी आगे अगले वीडियो में हम प्रतिशत चालू करेंगे और प्रतिशत का बेस से स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि प्रतिशत का आपको बेस ही समझ में नहीं आएगा तो आप आगे सवाल नहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। और ये भी पूरा देखिए आप, बिन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको प्रतिशत वाले वीडियो में भी बिन वाला बता सकते, संतुष्ट किया जाएगा आपको आराम से। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।